तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे दासी बना ले भगवान। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे दासी बना ले भगवान। को न जाऊं तो संग चले भगवान, को न जाऊं तो संग चले भगवान। कोनो की कहरिन मैं बनूं, मुझे दासी बना ले भगवान। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे दासी बना ले भगवान। बागा जाऊं तो संग चले भगवान, बागा जाऊं तो संग चले भगवान। बागों की मालिनी मैं बनूं, मुझे दासी बना ले भगवान। बागों की मालिन मैं बनूं, मुझे दासी बना ले भगवान। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे दासी बना ले भगवान। महलो जाऊं तो संग चले भगवान, महलो जाऊं तो संग चले भगवान। महलों की रानी मैं बनूं, मुझे दासी बना ले भगवान। महलों की रानी मैं बनूं, मुझे दासी बना ले भगवान। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे दासी बना ले भगवान। तुलसी की पूजा मैं करूं, मुझे दासी बना ले भगवान। प्रेम से बोलिए तुलसा माता की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। बाके बिहारी लाल की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। भक्तों, आज के इस वीडियो में आप कार्तिक मास महात्म्य की कथा श्रवण करने से पहले आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही प्रसिद्ध बुढ़िया माई और हनुमान जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा व बहू थे जो उसी के साथ रहते थे। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और एक महीना वहीं रहेगी। यह सुनकर उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके खा लिया करेगी। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। बूढ़ी माँ को बंदर को लड्डू खिलाने से बहुत खुशी मिलती थी। हनुमान जी भी बूढ़ी माई से बहुत खुश थे। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब कार्तिक का महीना समाप्त हो गया और बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने बूढ़ी माँ की उस झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना दिया। बूढ़ी माई का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी सारी बीमारी भी दूर हो गई। यह सब होने पर वह अपने बेटे के पास आई। बूढ़ी माँ को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले कार्तिक मास में अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले कार्तिक मास आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। उसने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू घी व बहुत से मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बना कर दिए। माँ कार्तिक स्नान करने के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने बैठ जाते तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती, इससे मेरा पेट ही नहीं भरा, मैं तुम्हें कैसे दे दूं।
उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े में बदल दिया और उसकी माँ को डूकर बना दिया। इधर कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बूढ़ी माँ की बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ ले आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहाँ देखता क्या है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से कार्तिक का स्नान किया था, इसी कारण तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव प्रसन्न हुए थे। लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और पापी मन से यह व्रत और स्नान किया है। उसने कार्तिक मास में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसे डूकर बना दिया है। हे कार्तिक देव, जैसे आपने लड़के की माँ पर कृपा करी, उसी प्रकार कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भक्तों, अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य के कल के अध्याय में गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट का महात्म्य तथा भैया दूज के महात्म्य की कथा का रसपान किया था। आज रसपान कीजिए उससे आगे की कथा का। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इत्यादि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी, एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए तथा दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तपस्या की। मायावी राक्षसी अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर कहने लगी, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों ने पाप बताया है। इतियो आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इतियो उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य वहीं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंची और न उसे इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब रसपान कीजिए श्री तुलसी चालीसा व तुलसी माता की आरती का। श्री तुलसी चालीसा।
जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब ना करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो तब कर जोरी विनय उष कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ दीन जानी जनि छाड़हु हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दीन्हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यत ही ठामा करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्यो रौ पाती तोरा पूजहु आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। आशद्वय कल्प बीत जब गयऊँ कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनि उर शोक उपारा। तेहि चढ़ दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जले अंदर जस हत्यो अभीता सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर शम हृदय तुम्हारा धर्म कंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा होवे तनु पासाड़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई हैं सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर।
व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे हवे परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णान्न। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग, महम तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय माँ तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो, तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी माता की जय।